नमस्ते। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरे लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट ऑन योर लाइफ टू एंड सफरिंग का एक वीडियो किया था, तो उसी का ये अगला कड़ी है। तो आज हम दिवाली आ रही है तो घर का सफाई तो करते हैं, तो अंदर की सफाई की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत या ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। तो हम लोग आज दो थॉट प्रोसेस पर एक्सपेरिमेंट यानी वर्क करेंगे। दो थॉट प्रोसेस को उस पर एक्सपेरिमेंट करके हमारा इमोशनल सफ़रिंग को हम एंड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं ग्रेजुअली, इवेंचुअली। तो एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस मीन्स सबका प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेस का, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस होता है सभी को। तो आजकल तो बच्चों से लेकर बड़ों तक ये स्ट्रेस तो कॉमन हो गया है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैंने किधर भी पढ़ा था कि एक ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है के ऊपर व्हाट इज स्ट्रेस। टू गिव एग्जाम्पल, एक बंदे को एक ग्लास फुल ऑफ वाटर हाथ में पकड़ने को बोला, कहा। तो ऐसा हाथ सीधा करके, तो एक ग्लास, ओनली अ सिंपल स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर। तो स्ट्रेस क्या होता है इसे समझाने के लिए, तो ऐसा हाथ आगे करके पूरा स्ट्रेटन करके वो ग्लास ऑफ वाटर उसको इतना ही है ना करके उसने ग्लास हाथ में लेकर भरा हुआ ग्लास को पकड़ा। 1 मिनट में कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, हाफ एन आवर। तो फिर उसका धीरे 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 हाथ दर्द होने लगा, कंधे दर्द होने लगे, और 1 घंटा होने तक पूरा उसका बॉडी पार्ट्स उस साइड का दर्द होने लगे। और उसका हालत ये हो गया कि कब ग्लास रखे 1-2 घंटे के बाद, यानी कुछ वक्त के बाद। तो एक छोटा सा ग्लास था, तो उसका थोड़ी वक्त में कुछ नहीं बॉडी को महसूस हुआ, लेकिन बहुत देर तक उसको पकड़ के रखने के बाद उसको स्ट्रेस महसूस हुआ, पेन होने लगा बॉडी को। तो एक चीज़ या कोई भी थॉट हो, कोई भी इमोशन हो, फीलिंग हो, हम लोग ज़्यादा देर तक पकड़ के रखते हैं तभी स्ट्रेस हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल स्ट्रेस एंड द मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड एंड ऑल। इट इज़ जनरल टॉपिक, कॉमन पीपल के लिए जो होता है वो है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया है उन्होंने, फिर भी ज़्यादा भी होगा। ऐसा कहा जाता है कि जितना न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है उतना जितना तारे हैं आकाश में। तो तारों को कोई काउंट नहीं किया है आज तक। तो ऐसा इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर। तो हर एक काम के लिए वो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए कनेक्ट हुए बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। दे आर कॉल्ड न्यूरल कनेक्शंस। तो एक थॉट प्रोसेस हम लोग बार बार सोचेंगे तो वही सेम वे में वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि एक ग्रास लॉन ग्रो हो चुका होता है, और बार बार एक ही राह पे, एक ही जगह पे चलकर उधर एक राह निर्माण हो जाता है, एक पाथवे निर्माण हो जाता है, एक ही बार एक ही जगह पे चल के। तो फिर ऐसे ही कुछ चीज़ हमारे ब्रेन में होता है। एक ही थॉट बार बार सोचने के बाद वो जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। यानी हम लोग एक ये दोहरा सोच सकते हैं, एक उसको मल्टीपल बांध के एक रोप बनाते हैं ना, एक के साथ 2-4 ऐसा बांध के एकदम स्ट्रांग रोप बनाते हैं। वैसा एक
एक ही रोप टूट सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धागे वाला यानी बहुत मल्टीपल रोप्स वाला रोप, मल्टीपल धागे वाला रोप होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो इजीली टूट नहीं सकता. इट हैपन्स इन अवर सेम लाइक इट हैपन्स इन अवर माइंड. तो बार बार सोचने के बाद वो सोच स्ट्रांग हो जाता है. अगर वो हैप्पी वाला हो, खुशी देने वाला हो, तो वो स्ट्रेस नहीं देता बॉडी को यानी माइंड को. और अगर वो पेनफुल है, अगर मेमोरी हो, फ्यूचर वरी हो या प्रेजेंट कंडीशन हो, तो वो अगर पेनफुल है तो वो तकलीफ देता है. उसके उस टाइप के इमोशंस और फीलिंग्स उठने लगते हैं. जैसे आप थॉट प्रोसेस बनाने लगते हो, जैसे वैसे वायरिंग करने लगते हो, वैसे बुरा यानी नेगेटिव थॉट का थॉट पहले आप क्रिएट करते हो, फिर बाद में उसका सेम टाइप ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस मन से, जैसे कोई पानी से लहर उठता है वैसे उससे उगने लगते हैं. तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है. पहले थॉट, फिर फीलिंग, फिर इमोशन. ऐसा उल्टा भी हो सकता है, पहले फीलिंग आके फिर इमोशन आके फिर थॉट भी आ सकता है. इट इज़ वैसा वर्सा. देन वो सब मिलके हमारा बॉडी पर स्ट्रेस हो जाता है. वो स्ट्रेस हो जाने से फिर डिसीजेस आते हैं. मेंटल डिसीजेस से फिजिकल डिसीजेस आते हैं. तो ये दूसरी बात हो गई. रीज़न मैंने बताया. तो ऐसा एक सेइंग है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. व्हेन दे फायर टुगेदर देयर कनेक्शन स्ट्रेंथन्स. तो हम लोगों को क्या करना है स्ट्रेस को कम करने के लिए? तो जो बात, सोच, फीलिंग, इमोशन तकलीफ देती है उसे सोचना ही नहीं है. इट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस. अगर कुछ किसी ने बोला, तकलीफ होती है, किसी ने गाली दी या कुछ काम का स्ट्रेस है, कुछ अलग अलग या डिसीज़ कुछ भी होता है. अलग अलग लोगों को अलग अलग का प्रॉब्लम होता है. तो कुछ भी बात हो, वो अगर नेगेटिव है, स्ट्रेसफुल है, अगर आपको वो दर्द दे रहा है, इस वक्त आपको हर्ट कर रहा है, कोई भी पुरानी बात हो या आज की बात हो, दिस मोमेंट का बात हो, आज अभी आप उस मोमेंट में वो बात आपको चुभ रही है, दर्द हो रही है, तो उसको सोचना बंद करो. तो सोचना कैसे बंद करें? क्योंकि आवर माइंड इज़ इन नॉट इन आवर हैंड. हम लोग तो संत साधु महात्मा तो नहीं है, सोच तो आते रहते हैं. तो माइंड को डाइवर्ट करना है. अगर किसी काम पे लगाना है, नहीं तो कुछ अच्छा वीडियोस देखना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, और पॉजिटिविटी जो आपके पास है, जो नहीं है वो नहीं. जो सबके पास बहुत कुछ होता है, घर, पैसा, रिश्ते, कुछ भी आपके पास जो भी पॉजिटिव थिंग्स है उसके ऊपर नज़र फेरना है. और काम की तरफ कुछ अलग काम जो आपको खुशी दे. नहीं तो एक्सरसाइज करे, नहीं तो कुकिंग करे, नहीं तो गाना गाए या तो गाना सुने. तो जो वो थॉट आपको आ रहा है पेनफुल, वरीफुल, उसको आपको माइंड को उस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करना है. जो न्यूरॉन्स वायर टुगेदर होते हैं ना, तब उस वक्त में तो वो शिफ्ट हो जाता है, उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ. ये एक एक्सपेरिमेंट है. आपको उस न्यूरॉन को, पेनफुल मेमोरी का जो कनेक्शन बन रहा होता है, वो रोड निर्माण हो रहा होता है, पाथवे, उसको आपको ब्रेक करना है और एक नया पाथवेज प्रिपेयर करना है. लाइफ इज़ ऑल अबाउट. अभी बड़े लोग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, ग्रेट लोग कैसे बनते हैं? ये ऐसे न्यूरल पाथवेज, अलग न्यू न्यूरल पाथवेज बना के वो बड़े महान बन जाते हैं. तो पुराने जो भी कंडेमिंग है, वीकनेसेस है, बुरे हैबिट्स है, और पुराने मेमोरीज़ है, पेनफुल थिंग्स है, ये जो आपको कंडेम करने वाली, यार आपको नीचे लेके जाने वाली जो भी आपको सोच, याद, मेमोरी कुछ भी हो या फियर हो, उनको आपको दोहराना नहीं है, रिपीट करना नहीं है माइंड में. उसी वक्त माइंड को फोकस शिफ्ट करके उसको आपको नया न्यूरल पाथवेज बनाना है. इससे क्या होता है? स्ट्रेस कम हो जाता है. धीरे धीरे
चला ही जाता है, क्योंकि उस न्यूरल पाथवेज बना ही नहीं जो स्ट्रेस वाला। आपने हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का और जो भी आपको चाहिए वो जीवन का आपने न्यूरल पाथवेज नया बना दिया, तो फिर आप उस पर वॉक करने लगे, तो फिर वो स्ट्रेस वाला न्यूरल पाथवेज स्लोली फेड अवे हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। तो फिर आपको चाहे तो भी स्ट्रेस नहीं हो सकता, चाहे तो भी आप दुखी हो नहीं सकते, चाहे तो भी आप इमोशनल वीक नहीं फील कर सकते। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑन योर माइंड। दिस इज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट आई वॉन्ट टू टेल कि कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से कुछ रिश्ते दूर चले जाते हैं, कुछ फ्रेंडशिप्स ब्रेक हो जाते हैं, कुछ प्यार हमारा ज़िंदगी से कोई किसी से प्यार करता होगा वो चला जाता है दूर। इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। क्यों ऐसा होता है? मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरे से रिश्ते दूर क्यों चले गए? ये बहुत दर्द देने वाला थिंग होता है इंसान के, हर एक इंसान के लिए। तो इस पर भी खुद पर वर्क करना पड़ता है। एक ये होता है कि एक थॉट प्रोसेस पर हमको वर्क करना है, एवरीवन इज ग्रोइंग, एवरीवन इज ग्रोइंग। तो हमको सबको अपने अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए हमको उनको वक्त, टाइम और हमारा थॉट देना है उनको। और एक दूसरी बात एक होती है कि आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब बढ़ता है, जब आप अच्छे बनने लगते हो, आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लीन होने लगता है, आप एकदम हायर लेवल का वाइब्रेशंस रिलीज करने लगते हो, तब लोअर लेवल के वाइब्रेशन वाले लोग आपके पास नहीं रह सकते, या आपके साथ वो लोअर नहीं कह सकते, लेकिन आपके साथ जिनके वाइब्रेशंस मैच नहीं होता है वो आपके पास नहीं रह सकते, आपके साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन आपके पास जो है, लोग हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपका और उनका वाइब्रेशंस बहुत मैच करता है, इसके लिए वो आपके ज़िंदगी में है। और जिनके वाइब्रेशंस आपके साथ नहीं जुड़ता वो आपके ज़िंदगी में नहीं रहेंगे। इसके लिए कोई भी दूर चला गया हो, उनके लिए दुख लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचना है कि जो सही है आपके पास है, जो आपके लिए ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं था, वो दूर है। अगर दूर से भी आप उनको एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, लेकिन उनसे नफरत मत करना, उन पर गुस्सा मत करना, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर यू, दे आर अवे। इफ दे आर नियर, दे आर गुड फॉर यू, बिकॉज लाइफ, यूनिवर्स gives you, brings you what is good for you and what is better for you, not only better for you but your growth। जिस जगह, जिस परिस्थिति में हमको जीवन ने रखा है वो हमारे लिए बेस्ट है, तो उसका हम लोग मोस्ट यूज़ करके, यानी मोस्ट ऑफ उसका परिस्थितियों का यूज़ करके हमको और निखार लेना है खुद में, और हमको खुद ऊपर उठना है। और जो भी नहीं है उसके बारे में नहीं सोच के, जो भी गलत है उसके बारे में नहीं सोच के हम लोग हमारा माइंड क्लेंसिंग कर सकते हैं, माइंड क्लेंसिंग। तो इस दिवाली में ये माइंड क्लेंसिंग हो सकता है क्या? तो कर सकते हैं हम लोग। ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग इस दिवाली से शुरू कर सकते हैं। तो आप सबको ये थॉट प्रोसेस कैसा लगा? तो आप ज़रूर न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ लीजिए, उसका इफ़ेक्ट्स क्या है। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग हमारे लाइफ पर करके हमको खुद को निखार कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस को एंड कर सकते हैं, सफरिंग को एंड कर सकते हैं, इमोशनल। तो जो भी अच्छा है हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ से, ज़िंदगी से। तो ये सब होगा खुद पर एक्सपेरिमेंट करके। तो ये आज का थॉट प्रोसेस या जो कहना आपको अच्छा लगा होगा, ये मैं समझती हूँ। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। धन्यवाद। नमस्ते।